किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। और ये कहावत 100% सही है बॉस। नहीं तो किसने सोचा था कि सूर्य कुमार यादव जो कि 31 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करेंगे, डेब्यू करने के बाद अपनी हैरतअंगेज बल्लेबाजी के दम पर पूरी दुनिया में अपनी बल्लेबाजी का डंका बजाएंगे और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अपनी दमदार फील्डिंग के दम पर भारतीय टीम को चैंपियन बनाते हुए T20 कैप्टन बन जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था बॉस, किसी ने नहीं, कल्पना तक नहीं की थी। खासतौर पर हार्दिक पांड्या के रहते हुए, क्योंकि बीसीसीआई पूरी तरीके से प्लान थी कि भैया हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के बाद T20 कैप्टनसी सौंपी जाएगी। और हार्दिक पांड्या उस लायक खिलाड़ी भी थे। टीम इंडिया में कद भी उसका काफी बड़ा था और काफी जबरदस्त खिलाड़ी थे, काफी कमाल के खिलाड़ी थे। और जब भी कैप्टनसी का मौका हार्दिक पांड्या को मिला, हार्दिक पांड्या अपनी कैप्टनसी को सच साबित करके दिखाया, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर आईपीएल हो। हार्दिक पांड्या को कैप्टन के रूप में तब से जाना जाने लगा जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 2022 में गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी करते हुए पहली बार में गुजरात टाइटंस की टीम को चैंपियन बना डाला। 2023 में गुजरात टाइटंस की टीम को दमदार परफॉर्मेंस के दम पर फाइनल तक का सफर करवा दिया और हार्दिक पांड्या ने काफी जबरदस्त कैप्टनसी करी थी। हालांकि 2024 में हार्दिक पांड्या मुंबई में आए और वहीं से हार्दिक पांड्या की बुरी किस्मत चालू हो गई। हार्दिक पांड्या जहां अपने परफॉर्मेंस से काफी नाकामयाब रहे, तो वहीं पर उनकी कैप्टनसी भी पूरी तरीके से फ्लॉप रही। हालांकि उसके बावजूद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए और वहां पर उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनने में मदद करी। लेकिन बॉस, अब जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने, और मैंने पहले भी कहा था बॉस, गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के कोच बन रहे हैं बॉस, बहुत बड़े आसार है कि गौतम गंभीर जब कोच बनेंगे तो बहुत बड़े फैसले लेंगे। और गौतम गंभीर ने कोच बनते ही बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। और ये भारतीय क्रिकेट टीम का हमें लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या कैप्टनसी से हटाते हुए सूर्य कुमार यादव को T20 का कैप्टन बना दिया। और इसके कई कारण अब निकाले जा रहे हैं, कई सारे महीने निकाले जा रहे हैं। एक महीने तो इसमें यह भी हो सकता है कि भैया हार्दिक पांड्या जो है उनको बीसीसीआई इस तरह से चाहती है कि हार्दिक पांड्या को बड़े टूर्नामेंट में उतारा जाए, कुछ सिलेक्टेड मैचों में खिलाया जाए, बाद बाकी मैचों में हार्दिक पांड्या को नहीं खिलाया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बहुत हार्दिक पांड्या की फिटनेस जिस तरह से है ना, हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि वो हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट नहीं रह पाते। हम लोगों ने देखा था कि हार्दिक पांड्या 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब एन वक्त पर चोटिल हो गए तो उसका क्या खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा था बॉस, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। यदि हार्दिक पांड्या शायद फाइनल में होते तो शायद वहां पर ही भारतीय टीम डोमिनेट कर जाती, वहां पर ही भारतीय टीम जीत जाती। लेकिन हार्दिक पांड्या के ना होने से भारतीय टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लगा था। लेकिन 2024 में हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि भैया वो यदि टीम में रहते तो किस तरह से इंपैक्ट साबित कर सकते। एक हारे हुए मैच को वो पलटने का दमखम रखते हैं। उन्होंने पलटा भी बहुत। फाइनल मैच जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, हारे हुए मैच से भारतीय टीम को जिताया, अद्भुत था, विश्वसनीय था, वो कर्मी था। इसीलिए हार्दिक पांड्या को हम लोग याद भी करते हैं। हार्दिक पांड्या का इतना बड़ा नाम इसीलिए। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन तक नहीं बनाया गया। वाइस कैप्टन की जिम्मेवारी शुभमन गिल को दे दी गई है और T20 में ही शुभमन गिल को वाइस कैप्टन की जिम्मेवारी नहीं दी गई है बॉस। ओडीआई के लिए भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन की जिम्मेवारी दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि शुभमन गिल भावी कैप्टन के रूप में देखे जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट प्रायोरिटी है भारतीय टीम के कैप्टन के लिए और वो कैप्टन बन गए। और इसको लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव है वो ये है कि हार्दिक पांड्या का व्यवहार अच्छा नहीं है। खिलाड़ियों के साथ, साथी खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से पेश आना चाहिए उसमें सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या से कई गुना आगे हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था बॉस आईपीएल के दौरान जिस तरह से उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बाउंड्री के चक्कर कटवाए, रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन के चक्कर कटवाए, पूरे दर्शकों को यह सीन नहीं पचा था। और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल हुए थे वहां पर, भैया ये हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को कैसे दौड़ा रहा है, इसे समझ नहीं आ रही कि इस पर भी बहुत ज्यादा बवाल मचा था। लेकिन गौतम गंभीर इस सब बातों को शायद बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, बहुत ही सही तरीके से जज कर रहे थे। और जिसका खामियाजा हार्दिक पांड्या को यहाँ पर भुगतना पड़ा है, उनको उनकी कैप्टनसी खो करके। हालांकि हार्दिक पांड्या काफी जबरदस्त खिलाड़ी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया से कोई छीन भी नहीं सकता है बॉस, जब तक हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में खेलते रहेंगे। हालांकि ये होगा कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से छुट्टी मारते थे, मनमानी करते थे, वो अब नहीं चलने वाला है बॉस, वो अब नहीं चलने वाला है। उसका दिन जो है खत्म हो चुका है। क्योंकि गौतम गंभीर आ चुके हैं और गौतम गंभीर जिस तरह से सख्त मिजाज के व्यक्ति है, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, भाई साहब इस तरह की किसी भी खिलाड़ी को छूट देने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। भैया हम छुट्टी मार लेते हैं, वर्कलोड हम पे ज्यादा पड़ गया, ये सब
किसी भी तरह का किसी को बहाना नहीं चलेगा। और गौतम गंभीर यह भी सोच रहे होंगे कि भैया हार्दिक पांड्या बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, तो उस पर वर्कलोड ना पड़े, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब किसी खिलाड़ी पर वर्कलोड पड़ता है ना, उसको परफॉर्मेंस में कमी आती है। हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा है हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस के कैप्टन में थे बॉस, तो वहां पर हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस कितने निम्न स्तर के थे आप सभी लोगों ने देखा। और जैसे ही टीम इंडिया में रोहित शर्मा कैप्टनसी करी तो हार्दिक पांड्या अपने पुराने फॉर्म में लौटा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी बाधा बनी है, वो बनी है ईशान किशन के लिए हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं होना, क्योंकि बहुत बड़े आसार लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पांड्या यदि टीम इंडिया के कैप्टन बनेंगे तो वहां पर ईशान किशन की वापसी हो सकती है, क्योंकि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या में काफी गहरी दोस्ती थी। कई बार हार्दिक पांड्या घर पर ईशान किशन को देखा जा चुका है, और जिस समय ईशान किशन टीम इंडिया से बंक मारी थी उस टाइम पर भी हार्दिक पांड्या घर जाकर के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहां पर ईशान किशन की जो जगह बननी थी टीम इंडिया में, जो ईशान किशन की वापसी के आसार थे, वो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, क्योंकि बीसीसीआई उन्हें मौका देने वाली है नहीं, क्योंकि भारतीय टीम में वैसे बहुत सारे ओपनर पड़े हुए हैं और ईशान किशन से जबरदस्त ओपनर है। हालांकि ईशान किशन ने भी बहुत जब तक भारतीय टीम में खेले, कहीं पर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मौके को जाने नहीं दिया, मौके पर हमेशा चौके मारते हैं। उसके बावजूद ईशान किशन को नजरअंदाज किया गया, और ये एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। बहुत ईशान किशन जैसे जो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि गुरु दोहरा शतक मार पाना बहुत ही आसान काम नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है ओडीआई क्रिकेट में। ईशान किशन इस मुश्किल काम करके दिखाए, लेकिन उसके बावजूद ईशान किशन को इस तरह से टीम इंडिया से बाहर करना बाद बाकी समझ से पड़े है बहुत। क्योंकि हम भारतीय टीम में देखें तो इस बार ओडीआई क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो चुकी है। श्रेयस अय्यर जिनको कि बीसीसीआई ने बैन कर दिया था, उनका जो है नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया, अब वो ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। अब श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो गई है, और गौतम गंभीर हो यदि कोच हो तो क्यों ना हो श्रेयस अय्यर की वापसी। गौतम गंभीर केकेआर के कोच रहे हैं, श्रेयस अय्यर केकेआर कैप्टन रहे, और भाई इतना तो फायदा चलता है कि गौतम गंभीर जब भारतीय टीम के कोच हो तो श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी, और वापसी हो चुकी है श्रेयस अय्यर की। वैसे श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, बहुत ही झनाटेदार परफॉर्मेंस किया था। हालांकि श्रेयस अय्यर ने भी जिस तरह से ईशान किशन ने टीम से छुट्टी मारी थी, उसी तरह से बीमारी का बहाना देकर के भाई साहब टीम से बंक मार लिए थे, और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे थे आईपीएल के लिए, जिसको लेकर के उनके ऊपर भी बैन लगाया गया था। लेकिन अब वो बैन हटा लिया गया, अब श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं। और टीम इंडिया में इस बार कहा जा रहा था कि श्रीलंका के दौरे पर जो भारतीय टीम जा रही है उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा अनुपस्थित रह सकते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि भैया आप आइए और वनडे जो है वो खेले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे बहुत ज्यादा करीब है, और यहाँ पर हम पूरी तरीके से तैयारी में रहना चाहते हैं, हम पूरी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी लोगों का खेलना भी जरूरी है। इसीलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली भी, जो कि श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में अनुपस्थित रहने वाले थे, उन खिलाड़ियों ने भी वापसी करी है, और ये दोनों खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। और यदि भारतीय टीम के शेड्यूल की बात करें तो भारतीय टीम 27 जुलाई को पहला टी20 मैच खेलेगी, 28 जुलाई को दूसरा टी20 मैच खेलेगी, उसके बाद से 30 जुलाई को तीसरा टी20 मैच खेलेगी।